गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर एंड एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। इससे पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था कि एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हो चुका, एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन हो चुका, इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन हो चुका। नाइट्रोजन के हमारे पास 2 मेथड्स थी, एक आपके पास ड्यूमो मेथड थी और एक आपकी जो है केल्डाल मेथड थी। नाइट्रोजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, कि उसके द्वारा हम जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंट क्वांटिटी जो होगी, कितने परसेंट नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 मेथड थी हमारी, एक ड्यूमा थी और एक हमारी केल्डाल थी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ड्यूमा और केल्डाल का यूज कब कब करेंगे आप। तो जब कभी भी दिए हुए क्वेश्चंस में आपका जो प्रॉब्लम दी हो उसमें यदि हमारा नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन है तो उस केस में हमें ड्यूमा मेथड लगानी है। यदि कभी भी क्वेश्चन में नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन हो तो वहाँ पर हमेशा आपको क्या लगाना है, वहाँ ड्यूमा प्रोसेस लगाना है। ड्यूमा मेथड के द्वारा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आप। लेकिन यदि एसिड का या बेस का कोई भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो, HCl हो, HNO3 हो, या कोई आपका बेस दिया हो, NaOH दिया हो, है ना, किसी भी एसिड या बेस का वॉल्यूम दिया हो तो वहाँ पर हमेशा आपको जो है केल्डाल मेथड लगानी है। तो इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किस केस में आप केल्डाल का मेथड यूज करेंगे, किस केस में आप जो ड्यूमा मेथड यूज करेंगे। तो जब कभी भी क्वेश्चन में यदि हमारा नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन है तो वहाँ पर हमेशा आपको जो है ड्यूमा प्रोसेस लगाना है। और यदि हमें क्वेश्चन में एसिड का वॉल्यूम दे दिया जाए या बेस का वॉल्यूम दे दिया जाए तो वहां पर हमेशा आपको केल्डाल मेथड लगानी है। इसके बाद अब आपने उसी वीडियो में आपने देखा था कि हेलोजन का एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन आपकी 3 थी, एक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तीनों का आपने केरियस मेथड के द्वारा एस्टिमेशन देखा था। अब आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ सल्फर एंड एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। अब ये भी केरियस मेथड के द्वारा ही है। तो देखिए जरा एस्टिमेशन ऑफ सल्फर क्या है, 1 बाय 1 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, सल्फर मीन्स आपका S, यानी सल्फर का हमें एस्टिमेशन करना है बेटा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सल्फर का एस्टिमेशन कैसे करें। तो इसके लिए आपका एस्टिमेशन ऑफ सल्फर के लिए फॉर्मूला होगा, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर इक्वल, सल्फर का जो एटॉमिक वेट होता है वो आपका होता है 32, और सल्फर हमारा किस में प्रेजेंट होता है, BaSO4, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा वो आपका होता है 233 इंटू वेट ऑफ BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका दिया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इंटू 100। ये फार्मूला आप यूज करें। कहीं पर भी आपको सल्फर का एस्टिमेशन करना है तो आप ये फार्मूले को याद रखें। परसेंट ऑफ सल्फर इक्वल 32 अपॉन 233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये फार्मूला आपने लगा दिया तो जो वैल्यू गिवन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो वैल्यू होगी उसको यहाँ रखेंगे, बेरियम सल्फेट का जो वेट होगा उसको यहाँ रखेंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारा परसेंट निकलेगा किसका, सल्फर का। तो इस फार्मूले के द्वारा हम सल्फर के परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंट आपका सल्फर प्रेजेंट है। इसके बाद सेकेंड फार्मूला हमारा ये तो हो गया सल्फर के लिए। अब आपका होगा एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस मींस P, यानी फास्फोरस जब एस्टिमेशन आप करेंगे, फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, P होता है आपका। तो इसके लिए परसेंट ऑफ फास्फोरस इक्वल, फास्फोरस का जो एटॉमिक वेट होता है वो 62। फास्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, Mg2
P2O7। अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 222 और इनटू वेट ऑफ Mg2P2O7 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या वेट ऑफ कंपाउंड और इनटू 100। इस फार्मूले के बेस पर हम परसेंट ऑफ फास्फोरस को कैलकुलेट करेंगे। कहीं पर भी आपको यदि फास्फोरस का परसेंट कैलकुलेट करना है तो हमेशा आपको जो है फार्मूला यही यूज करना है। ध्यान रखेंगे, फास्फोरस का परसेंट के निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे। फास्फोरस का जो एटॉमिक वेट होता है वो 62 होता है और फास्फोरस किसमें प्रेजेंट होता है, Mg2P2O7 में। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हमारा 223 होगा, 223 मतलब 222 सॉरी, और इनटू वेट ऑफ Mg2P2O7 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो कहीं भी आप ध्यान रखिए, यदि हमें फास्फोरस का परसेंट कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या लगाएंगे। फास्फोरस का जो एटॉमिक वेट होगा वो 62 होता है और फास्फोरस किसमें प्रेजेंट होगा, Mg2P2O7। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 222 होगा और इनटू वेट ऑफ Mg2P2O7 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये फार्मूला आपने लगा दिया तो हमारा निकल आएगा परसेंट का, मतलब फास्फोरस का परसेंट। तो आप ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी यदि में सल्फर या फास्फोरस का परसेंट कैलकुलेट करना है तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। तो चलिए इस पर भी न्यूमेरिकल हम देखते हैं किस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमने लिया परसेंट ऑफ सल्फर पर बेस्ड, यानी सल्फर का जो है परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करना होगा आपको। तो सल्फर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सल्फर का परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड having weight is 0.325 gram on heating with nitric acid HNO3 and BaCl2 barium chloride। Then barium sulfate BaSO4 is formed। Having mass 0.925 gram। Calculate तो calculate percent of sulfur in a given organic compound। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सल्फर है उसका हमें परसेंट कैलकुलेट करना है कि क्या परसेंट होगा। तो देखिए इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू गिवन है पहले आप उसको लेते हैं। इसमें गिवन क्या क्या है कि इसमें हमारा सबसे पहले जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड का वेट, तो वेट ऑफ कंपाउंड ये गिवन है आपका 0.325 ग्राम और फिर आपका वेट ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फेट ये आपका गिवन है 0.925 ग्राम
और सल्फर का परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि परसेंट ऑफ सल्फर इक्वल क्या लगाएंगे, सल्फर का जो एटॉमिक वेट होता है वो आपका कितना होता है 32। सल्फर किस में प्रेजेंट होता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 में। BaSO4 का मोलिकुलर वेट जो होगा वो 223 मतलब 233 होगा मोलिकुलर वेट, और अपॉन इसका ये किस में प्रेजेंट होगा, BaSO4 में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वेट ऑफ BaSO4 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड और इनटू 100। अब यहाँ वैल्यू आप पुट कर दें, 32 अपॉन 233 और इनटू BaSO4 का वेट गिवन है आपका 0.925 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड गिवन है 0.325 और इनटू 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहीं से आपका फाइनली आंसर प्राप्त हो जाए, जो भी आएगा वो हमारा यहाँ से आंसर होगा। तो वेट ऑफ सल्फर का जो परसेंट होगा आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकल आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है उसमें कितना आपका जो है सल्फर प्रेजेंट है। तो चलिए इसको नोट करिए। इसी के बाद पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, मैं हट गया देखिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा हमारा परसेंट ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होगा, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। इसमें जो फार्मूला यूज करना है आपका फास्फोरस के लिए ये P पर बेस्ड होगा। इसके लिए फॉर्मूला भी हमने क्या बताया था कि परसेंट ऑफ फास्फोरस इक्वल, फास्फोरस का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है आपका 62। फास्फोरस किस में प्रेजेंट होता है Mg2P2O7, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका वेट इंटू 100। ये फार्मूला आपको याद रखना। कहीं पर यदि हमें फास्फोरस परसेंट निकालना तो इसको आप में से याद रखें। आप देखते हैं रेस्ट ऑफ पेज हमारा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ये दे दिया आपका कि 0.340 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, compound is heated, then 0.840 gram Mg2P2O7 is formed। बताइए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका वेट हमारा 0.340 ग्राम था, जिसे हीट किया गया तो हीट करने पर 0.840 ग्राम Mg2P2O7 प्राप्त होगा। कैलकुलेट परसेंट ऑफ फास्फोरस इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को इस तरीके से देखिए ध्यान से कि कोई हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट हमारा 0.340 ग्राम है, जिसे हीट किया गया, हीट करने पर 0.840 ग्राम Mg2P2O7 प्राप्त हुआ। तो कैलकुलेट द परसेंट ऑफ फास्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें फास्फोरस का परसेंट क्या होगा, उस परसेंट को हमें कैलकुलेट करना। तो चलिए देखते हैं फास्फोरस के लिए। इसमें पहले गिवन क्या क्या है कि इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वेट ऑफ कंपाउंड कितना दिया हुआ है बेटा 0.340 ग्राम।
इतने ग्राम कंपाउंड है। और फिर आपका Mg2P2O7 इसका वेट क्या दिया हुआ है 0.840 ग्राम। और फास्फोरस का परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही तो इसके लिए फार्मूला आपके पास अभी हमने क्या बताया था आपको कि परसेंट ऑफ फास्फोरस इक्वल क्या लगाना है आपको, फास्फोरस का जो एटॉमिक वेट हो, एटॉमिक वेट फास्फोरस का कितना होता है बेटा 62 अपॉन फास्फोरस किस में प्रेजेंट होता है Mg2P2O7, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 222 और इनटू वेट ऑफ Mg2P2O7 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन होगा, और इनटू आपका 100। अब यहाँ वैल्यू पुट करना है 62 अपॉन 222 इनटू इसका वेट क्या गिवन है आपका 0.840 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड क्या गिवन है 0.340 और इनटू 100। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा फास्फोरस का परसेंट होगा किसमें, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहीं से आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जो भी न्यूमेरिकल इसके आएंगे परसेंट ऑफ सल्फर हो और चाहे आपका परसेंट ऑफ फास्फोरस हो, तो इसी तरीके से आपको करना है, इसी मेथड से करना है। केवल आपको फार्मूले इसमें लर्न होने चाहिए, और यदि आपको फार्मूले लर्न हैं तो आप बहुत ही इजी वे में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं, ये प्रैक्टिस इनकी करते रहे। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, केवल यहाँ पर इनकी वैल्यू चेंज होगी, क्वांटिटी जो दी होगी वो आपकी चेंज होगी, बाकी सब प्रोसेस एक जैसा है आपका, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो इनकी आप जब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो इसी के साथ आपका इसमें जो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स था, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स आपका एंड हो गया, खत्म हो गया। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट में आपने देखा अभी कि परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, परसेंट ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, परसेंट ऑफ हेलोजन, परसेंट ऑफ सल्फर और परसेंट ऑफ फास्फोरस, इनका आपने एस्टिमेशन किया। अब इसके बाद अगले टर्म में हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे एम्पेरिकल फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, उनमें एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह निकालना होगा। तो उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से आप करेंगे वो देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये परसेंट ऑफ एस्टिमेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट एलिमेंट का परसेंट नहीं गिवन होगा, उनकी ग्राम में क्वांटिटी दी होगी, और जब ग्राम में क्वांटिटी गिवन हो तो पहले आपको उसका परसेंट कैलकुलेट करना होगा, तब जाकर के आपको सॉल्व करना होगा, तब जाकर के आप एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह निकालेंगे। तो इसके लिए वो टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, सबका एस्टिमेशन निकालना आपको मालूम होना चाहिए। तो एस्टिमेशन वाला टॉपिक था ये हमारा आज खत्म हो गया, कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।